क्या अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जरिया बनेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन का? क्या अब गठबंधन के साथ जेडीयू पार्टी दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या एक तरफ निशांत कुमार और नीतीश कुमार होंगे तो दूसरी तरफ ललन सिंह दिखाई दे सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होते हुए जेडीयू पार्टी को नीतीश कुमार करेंगे? और क्या ऐसे में ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ देंगे या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल बिहार की राजनीति को लेकर खड़े हो जाते हैं। बिहार की राजनीति की चर्चा करें तो विधानसभा का चुनाव नजदीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री जरूर करनी चाहिए और एंट्री ही नहीं बल्कि पार्टी का उत्तराधिकारी भी बनना चाहिए। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वो स्वागत करते हैं निशांत कुमार का। आखिरकार निशांत कुमार के सहारे क्या नीतीश कुमार को साधना चाहते हैं तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी यादव से अब नीतीश कुमार हाथ मिला लेंगे? और क्या ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ देंगे या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? कई सवाल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सिराज, क्या लगता है अचानक से तेजस्वी यादव निशांत कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई उन्हें राजनीति में उतर जाना चाहिए? क्या लगता है निशांत कुमार की राजनीति में अब एंट्री हो जाएगी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की आशंका देखी जा रही है और देखी जा रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, ना कि पार्टी लेवल पे बल्कि स्वास्थ्य लेवल पे भी लगातार जो है वो बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जेडीयू की कमान किसके हाथ में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निशांत कुमार को लेकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो छोटे नेता हैं वो लगातार इसकी पहल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात से राजी नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, यानी कि वो मानते हैं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनकी पार्टी को कोई और ही चला रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बिहार में लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बयान जारी किया, इससे साफ झलकता है कि तेजस्वी यादव बखूबी इस बात को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार का दौर जो है वो खत्म होने वाला है और ऐसे में जेडीयू की कमान जो है वो निशांत कुमार के हाथ में जाएगी और राजनीतिक संभावनाएं अगर बनती है तो निशांत कुमार को मनाना आसान होगा। इसीलिए भविष्य को देखते हुए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं निशांत कुमार के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई गई थी ऐसे में निशांत कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर निशांत कुमार की एंट्री हो जाती है, निशांत कुमार के हाथ में पार्टी की कमान जाती है, तो निशांत कुमार अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम मिलकर सरकार बना लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। और देखिए, नीतीश कुमार का ज्यादा राजनीतिक जो भविष्य है वो बचा नहीं है और जाहिर सी बात है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को सौंपी जाएगी। ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये तमाम नेता हो, इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। और ऐसे में इसी वजह से तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार वो नेता है, चाहे वो श्रवण कुमार हो, लगातार कह रहे हैं कि ये ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए, ये मैच्योर नेता है और इनको राजनीति में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बातों से इस कयासों को और ज्यादा बल मिल जाता है। देखिए, बिल्कुल, अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है तो वाकई एंट्री राजनीति में होने का मकसद ये नहीं है कि आप आए और पार्टी संभाल लिए। कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा और यही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू पार्टी जिस विचारधारा पर चलती थी वही जेडीयू को अब हाईजैक कर लिया गया है। इसलिए निशांत कुमार आएंगे तो परिवार का ये चेहरा पार्टी को बचा पाएगा। लेकिन क्या जो बड़े चेहरे हैं, ललन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें या और भी बड़े चेहरों की बात करें, खासकर ललन सिंह का जिक्र कर लेते हैं, वो अभी तक निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कोई बयान जारी करते हुए नजर नहीं आए हैं। क्या माने कि वो निशांत कुमार की एंट्री से नाखुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं और वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो पार्टी पर पूरी तरीके से
नियंत्रण जो है वो निशांत कुमार का रहेगा। निशांत कुमार की जो तूती है वो पार्टी में बोलती हुई नजर आएगी और इस बात से कहीं ना कहीं लल्लन सिंह हो या फिर संजय झा हो या तमाम जो सीनियर नेता हैं जेडीयू के, वो नाराज हैं क्योंकि वो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा से कहते आए हैं कि जो मेरा बेटा है वो राजनीति से कोसों दूर है और ऐसे में राजनीति में आने की कोई भी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं एक अलग रास्ते पे चल रही है, देखिए नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है वो एक सेकुलर वाली है और जिस तरीके से नीतीश कुमार के अपने राजनीतिक सफर को देखेंगे तो जेडीयू की शुरुआती एक सेकुलर रास्ते पर हुई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से लल्लन सिंह की बयानबाजी है, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर के हो या फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हो या फिर अंबेडकर विवाद को लेकर के हो, जिस तरीके से लल्लन सिंह या संजय झा की जो बयानबाजी रही थी वो दर्शाती है कि ये जेडीयू की भाषा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की बोली बोलती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जब किसी पार्टी की विचारधारा खत्म हो जाती है तो उस पार्टी का जनाधार मिटने में कोई भी वक्त नहीं लगता। आप बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, किस तरीके से एक वक्त पर दलितों के बीच उनका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभाव था। उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सरकार बनाते हुए नजर आई थी, लेकिन अब वो स्थिति ये है कि 400 से भी ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी, विधानसभा में आपके एक भी विधायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस स्थिति को भाप चुके हैं और इसी वजह से निशांत कुमार के हाथ में वो पार्टी की कमान सौंपना चाहते हैं। देखिए अगर नीतीश कुमार वाकई ये फैसला लेते हैं कि मुझे दोबारा से महागठबंधन की तरफ चले जाना चाहिए, आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिहार में वो फिर से सीएम कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को राज्य और केंद्र स्तर पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तमाम जो नेता हैं विपक्षी उन पर कहीं ना कहीं नजरें जमाई हुई है। जाहिर सी बात है इसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, आपने देखा किस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकियां बढ़ रही है और माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक बार फिर से जो है एक होती हुई नजर आएगी और एक होती हुई नजर आएगी तो शरद पवार सीधे तौर पर एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। इसके साथ ही आपने देखा उद्धव ठाकरे के मन में लगातार बेचैनी देखी जा रही है, वो एनडीए के साथ आने को तैयार हैं। जिस तरीके से संजय राउत के बयान है वो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जल्द ही एनडीए में एंट्री होने वाली है। तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो है इस वक्त जो है हड़कंप की स्थिति। आप देखिए मणिपुर सरकार से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया और जेडीयू के 6 विधायक थे लेकिन 5 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो नीतीश कुमार के लिए नागवार गुजरती हैं और जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी बचाने के लिए समय आने पर कहीं ना कहीं वो सही फैसला जरूर ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल बिहार की राजनीति में जहां चर्चाओं का विषय निशांत कुमार बन चुके हैं, जो राजनीति से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन अब दबाव डाला जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आ ही जाना चाहिए और तेजस्वी यादव खुद निशांत कुमार का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा, क्या दल बदलेंगे और नए दल जुड़ते हुए दिखाई देंगे, निशांत कुमार की क्या वाकई राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आएगी, क्या वाकई जेडीयू के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPL9 न्यूज। धन्यवाद।